चलिए अभी जो हम देखेंगे इस लेक्चर में मेन टाइप्स ऑफ शटरिंग यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन मटेरियल, यानी किस तरह का टाइप्स का हम लोग फॉर्म वर्क को या शटरिंग को यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन में। तो किस तरह का करते हैं, पहला जो आता है आपका प्लाईवुड शटरिंग और फॉर्म वर्क। जनरली हम शटरिंग क्यों यूज करते हैं, क्योंकि जनरल में आप जो शटरिंग बोलेंगे ना, शटरिंग का वर्क हो रहा है, तो जनरली क्या समझते हैं यहाँ पर फॉर्म वर्क का, पूरा फॉर्म वर्क का वर्क को बोल रहा है शटरिंग, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्लाईवुड शटरिंग भी बोल सकते हैं या फॉर्म वर्क भी बोल सकते हैं। प्लाईवुड शटरिंग कब यूज करते हैं, बोलिए स्मॉल वर्क के लिए। कहां यूज करते हैं, स्मॉल वर्क के लिए, है ना। कहां यूज करते हैं, स्मॉल वर्क के लिए। यही अगर हम स्टील फॉर्म वर्क का बात करेंगे तो कहां यूज होगा आपका, स्टील फॉर्म वर्क कहां यूज होगा, बोलिए स्टील शटरिंग भी बोल सकते हैं, स्टील फॉर्म वर्क भी बोल सकते हैं। तो कहां यूज होगा आपका, लार्ज वर्क के लिए, है ना, और इंपॉर्टेंट वर्क के लिए, है ना, लार्ज वर्क और इंपॉर्टेंट वर्क। तो इसमें जो स्टील फॉर्म वर्क में है आपका, इसका फिनिश कंपेयर टू प्लाईवुड कैसा रहेगा, फिनिश कैसा रहेगा, स्मूथ रहेगा, स्मूथ फिनिश रहेगा, यस नो। इसमें क्या रहेगा आपका, स्मूथ फिनिश रहेगा, यस। उसके बाद आता है आपका टिम्बर फॉर्म वर्क भी होता है। टिम्बर फॉर्म वर्क देखे हैं, है ना, तख्ता वगैरह का जो फॉर्म वर्क होता है ना, या हॉरिजॉन्टल ले या हॉरिजॉन्टल ले आप वर्टिकल ले, है ना। तो टिम्बर फॉर्म वर्क। और क्या है आपका, अल्युमिनियम फॉर्म वर्क भी होता है। क्या होता है आपका, अल्युमिनियम फॉर्म वर्क भी होता है। अल्युमिनियम फॉर्म वर्क किससे बना होता है, अल्युमिनियम से बना होता है, जो आपका ज्यादा ड्यूरेबल होता है ना। ड्यूरेबिलिटी इसकी क्या होती है, सबसे ज्यादा होता है, और हल्का होता है। अल्युमिनियम क्या होता है आपका, हल्का होता है, कंपेयर टू प्लाईवुड, कंपेयर टू स्टील, कंपेयर टू टिम्बर। क्या होता है अल्युमिनियम, इजी टू हैंडल, इजी टू हैंडल। इसमें क्या होता है, सबसे इजी होता है हैंडल करना, है ना, इजी टू हैंडल। लेकिन कॉस्ट क्या रहेगा आपका, ज्यादा रहेगा। कॉस्ट क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। एक आता है प्लास्टिक का भी आता है आपका फॉर्म वर्क। क्या आता है आपका, प्लास्टिक फॉर्म वर्क भी आता है, सुने, फाइबर फॉर्म वर्क भी आता है ना। जो प्लास्टिक फॉर्म वर्क, प्लास्टिक फॉर्म वर्क कम से कम आपका 100 टाइम से ज्यादा रीयूज होना चाहिए, है ना। उसके बाद उसका लाइफ स्पैन खत्म हो जाता है। लाइफ स्पैन क्या होता है आपका, खत्म हो जाता है। मिनिमम रीयूज कितना कर सकते हैं, रीयूज 100 टाइम्स कर सकते हैं, है ना, 100 टाइम्स कर सकते हैं। किसमें, प्लास्टिक फॉर्म वर्क के लिए। इसमें भी सरफेस स्मूथ देगा, है ना, और हल्का है, इजी टू हैंडल है ना। लेकिन इसका लाइफ कितना हो जाएगा, कम रहेगा, अल्युमिनियम से कम रहेगा, है ना, आपका स्टील से कम रहेगा प्लास्टिक का। लेकिन रीयूज 100 टाइम्स कर सकते हैं, है ना, बार बार रीयूज कर सकते हैं। उसी तरह फिर दूसरा टॉपिक में आते हैं, टाइप्स ऑफ फॉर्म वर्क बेस्ड ऑन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट की बुनियाद पर भी फॉर्म वर्क के कई अकसाम है। क्या क्या है, वॉल फॉर्म वर्क, है ना, जो वॉल में आपका फॉर्म वर्क लगता है उसे क्या कहते हैं, वॉल फॉर्म वर्क। वॉल फॉर्म वर्क क्या होता है आपका, फॉर्म वर्क में जनरली मॉल्ड, फॉर्म वर्क में जनरली क्या समझेंगे, मॉल्ड समझेंगे। बीम फॉर्म वर्क क्या होता है आपका, बीम, जो बीम से आपका फॉर्म वर्क लगाते हैं उसे क्या कहते हैं, बीम वर्क। फाउंडेशन, जो फाउंडेशन में फॉर्म वर्क लगाते हैं, है ना, मॉल्ड ही तो बनाते हैं। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अरेंजमेंट का जो मॉल्ड होता है उसे तो फॉर्म वर्क कहते हैं, है ना। जो फाउंडेशन में फॉर्म वर्क लगाते हैं उसको फाउंडेशन फॉर्म वर्क, है ना। जो कॉलम में लगाते हैं उसको कॉलम का फॉर्म वर्क। तो ये किस किस्म का टाइप्स है, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट के हिसाब से भी हम फॉर्म वर्क की अकसाम दे सकते हैं, किस्म का नाम दे सकते हैं, है ना। ये क्या था, मटेरियल के बुनियाद पर, ये क्या था आपका, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट के बुनियाद पर, है ना। और उसके बाद देखेंगे रिक्वायरमेंट्स फॉर गुड फॉर्म वर्क। क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है एक अच्छे फॉर्म वर्क के लिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, स्ट्रेंथ देना चाहिए, है ना, स्ट्रॉन्ग एनफ, है ना। क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग एनफ होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग अच्छा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग एनफ टू सपोर्ट लोड, स्ट्रॉन्ग एनफ टू सपोर्ट लोड और गिव स्ट्रेंथ, सपोर्ट लोड और गिव स्ट्रेंथ। तो इस केस में क्या हो जाएगा आपका, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि नहीं, यस। फॉर्म वर्क क्या होना चाहिए आपका, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, है ना। उसके बाद क्या होना चाहिए, मटेरियल कैसा होना चाहिए, इजिली अवेलेबल, है ना। मटेरियल क्या होना चाहिए आपका, इजिली अवेलेबल, या प्लाईवुड हो या एल्युमिनियम हो, जो भी यूज कर रहे हो वहां साइट पर इजिली अवेलेबल हो, है ना, आसानी से मिल सके। तो मटेरियल ये सब क्या रिक्वायरमेंट्स है ना।
उसके बाद लोड कैपेसिटी क्या होना चाहिए, बोलिए कैपेसिटी टू सपोर्ट लोड, इतना होना चाहिए कि पूरा जो आपका वेट कंक्रीट डाल रहे हैं वो सपोर्ट को सह सके, वो सपोर्ट को क्या वो सपोर्ट दे सके, ऐसा नो फॉर्मवर्क क्या करे, वेट कंक्रीट को सपोर्ट दे सके, तो उतना लोड कैपेसिटी उस फॉर्मवर्क का होनी चाहिए। क्लियर है? यस। उसके बाद लीकेज क्या होना चाहिए, मिनिमम लीकेज है ना। अब जनरली जो बनाते हैं फॉर्म वर्क, तो टिम्बर वगैरह तो क्या होता है, लीकेज होता है, तो लीकेज क्या होना चाहिए, मिनिमम, किसी तरह का भी लीकेज नहीं होना चाहिए, कंक्रीट से जो लीकेज होता है नहीं होना चाहिए, है ना। और साफ सुथरा यानी होल वगैरह नहीं होना चाहिए, क्रैक नहीं होना चाहिए, है ना। प्रोवाइड स्मूथ सरफेस एंड फिनिश, ये क्या प्रोवाइड करेगा, आपका ऐसा फॉर्मवर्क होना चाहिए जो आपका स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करे, अच्छा फिनिश प्रोवाइड करे, है ना। और क्या होना चाहिए, इकोनॉमिकल, है ना, महंगा खरीद लेंगे तो क्या फायदा, है ना। अच्छा होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए और सस्ता होना चाहिए, उसे क्या बोलते हैं, इकोनॉमिकल। तो जनरली अच्छा और सस्ता हम लोग टिम्बर से करते हैं, थोड़ा और अच्छा फिनिश गए तो स्टील का फॉर्मवर्क यूज करते हैं यहाँ पर, ऐसा ना हो। जनरली दो चीज का फॉर्मवर्क यूज करते हैं, क्या चीज क्या करते हैं, मटेरियल का, टिम्बर और स्टील। और अच्छा स्मूथ सरफेस चाहिए तो प्लाईवुड का यूज कर लेते हैं, ऐसा नो। तो कैसा होना चाहिए, आपका इकोनॉमिकल होना चाहिए, आपका कैसा होना चाहिए, इकोनॉमिकल, है ना। और ये क्या होना चाहिए लास्ट में, इजी टू रिमूव एंड इजी टू हैंडल, है ना, आसानी से रिमूव हो सके और आसानी से हैंडल हो सके, उसी का आपका फॉर्मवर्क, उसी तरह का फॉर्मवर्क को हम लोग इस्तेमाल करेंगे। यही आप इसका क्या हो गया, गुड रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर्मवर्क, समझ में आ गया, नोट कर लीजिए। यस।